क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो केवल 200 रुपये पर मंथ पर इंजीनियरिंग जैसी बड़ी कोर्स प्रोवाइड करती है? जी हाँ, इंडिया, जहाँ इंजीनियरिंग एक बहुत ही बड़ा और महंगा कोर्स माना जाता है, वहाँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो केवल 200 रुपये पर मंथ लेकर आपको इंजीनियरिंग जैसी बड़ी और महंगी कोर्स प्रोवाइड कर रही है। वहीं अगर साइंस की बात करें तो यहाँ केवल 150 रुपये देकर आप साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स कर सकते हैं और केवल 75 रुपये में आप यहाँ से आर्ट्स की पढ़ाई पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हॉस्टल फी की बात करें तो केवल 25 रुपये देकर आपको यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी मिल सकती है। मैं बात कर रही हूँ कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी की। आप लोगों में से बहुतों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको आज इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डिटेल्स बता रही हूँ। जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। 1905 में इस यूनिवर्सिटी को बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से स्टैब्लिश किया गया था। देन इन 1955 इसका नाम चेंज कर जादवपुर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। हाल ही में 2022 के NIRF ने इसे अमंग ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में फर्स्ट रैंक दिया था और फोर्थ रैंक दिया था ऑल ओवर इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में। तो बेसिकली बात करें तो जादवपुर यूनिवर्सिटी एक बहुत ही नामचीन यूनिवर्सिटी है और इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है। लेकिन आज मैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में बात नहीं करने जा रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी में आए फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। जी हाँ, पैच, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज फेसिंग द वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस एवर। हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुरंजन दास को अपने एलुमनाई से डोनेशंस के लिए अपील करना पड़ रहा है, ताकि यूनिवर्सिटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एकेडमिक एक्सेलेंस को मेंटेन रखा जा सके। साल 2017 तक यूनिवर्सिटी की हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन साल 2017 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अचानक से यूनिवर्सिटी को मिलने वाले फंड पर रोक लगा दी। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने भी यूनिवर्सिटी को देने वाले बजट में भारी कटौती कर दी। जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की माने तो रूसा के तहत यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन अब तक केवल 41 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जिसके कारण यूनिवर्सिटी के रिसर्च वर्क जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हो रहे हैं। रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को कुछ फंड्स देती है हाई एजुकेशन के लिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी भी उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थे जिन्हें रूसा के तहत 2 साल के भीतर 100 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन पहले इंस्टॉलमेंट में केवल 41 करोड़ रुपए ही मिले, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने लगभग 250 नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। दूसरा इंस्टॉलमेंट जो कि मार्च 2020 में मिलने वाला था वो नहीं दिया गया, जिसके कारण यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम था वो अधूरा ही रह गया। फंड के एक्सपेक्टेशंस में यूनिवर्सिटी ने अपने पॉकेट से 10 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसकी भरपाई आज तक नहीं की गई। कॉलेज के प्रोफेसर्स की माने तो फाइनेंशियल क्राइसिस से तभी निपटा जा सकता है जब बचे 59 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी को दे दिए जाएं। यूनिवर्सिटी को जहां हर साल मेंटेनेंस के लिए साल में कम से कम 55 से 60 करोड़ रुपए मिलने थे, वहां केवल 25 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं। वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो जितना बजट प्रॉमिस किया गया था उतना भी नहीं दिया जा रहा है। साल 2019-20 में जहां 35 करोड़ रुपए मिलने थे, वहां केवल 21 करोड़ रुपए ही दिए गए। वहीं 2021 में 33 की जगह पे 24 करोड़ ही दिए गए, और अब साल 2021-22 में भी जहां पूरे 32 करोड़ रुपए मिलने थे, वहां केवल 25 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। बजट में इतनी भारी कटौती होने के कारण यूनिवर्सिटी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही है। दीवारों में दरार पड़ चुकी है, खिड़कियां टूट रही है, इक्विपमेंट को रिपेयर की सख्त ज़रूरत है। जो कैंपस एक समय साफ सुथरा हुआ करता था, आज वहां जगह जगह पर कचरा बिखर चुका है। हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं कि वाइस चांसलर को अपने एक स्टूडेंट, गार्जियन और वेल विशर से डोनेशन के लिए अपील करना पड़ रहा है। सरकार ने फंड को रोकने का कोई कारण तो नहीं बताया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सरकार चाहती है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी अपने फीस स्ट्रक्चर को बढ़ाए। जादवपुर यूनिवर्सिटी ने 22 साल से सेम फीस स्ट्रक्चर ही रखा है, जिसके कारण यूनिवर्सिटी को काफ़ी लॉस हुआ है। यूनिवर्सिटी में जो इनकम आती है वो उसके खर्च के 4% से भी कम है, और सरकार उनसे कम से कम 30% की एक्सपेक्टेशंस रखती है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर बढ़ाया जाता है तो फिर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो यहाँ की पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे। 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए कॉलेज के प्रोफेसर्स ने प्रोटेस्ट भी किया।
इसके साथ ही एक और भी डर सता रहा है कि कहीं जादवपुर यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स का शिकार ना हो जाए। 2019 में यूजीसी से रिकमेंडेशन मिलने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जेंस का टैग नहीं मिला। अगर ये टैग यूनिवर्सिटी को मिलता है तो अगले 5 साल के पीरियड के भीतर ही यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ का फंड मिलेगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने लिमिटेड फंड के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आईआईटीज एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को टक्कर देती है। लेकिन अगर ऐसा ही मामला बरकरार रहा और यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द फंड्स नहीं मिले तो जादवपुर यूनिवर्सिटी अपनी क्वालिटी खो देगी। ऐसे में सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी के बचे हुए फंड उसे दे देने चाहिए। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट को भी इस बुरे वक्त में अपने यूनिवर्सिटी की मदद करनी चाहिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या सोच है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं पूर्णिमा, कैंपस वार्ता से। धन्यवाद।